बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे ऐसी खास खबर की जिसका वास्ता सीधा आपसे ही होता है। तो आइए देखते हैं वह खास खबर। सर नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज निश्चित ही हम आपसे ऐसे कुछ सवाल करेंगे कि जो एक आम व्यवस्था के बीच एक संदेश हो और सर्व कल्याण में सार्थक सिद्ध हो। तो सर सवाल मेरा शुरुआती जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह से आप मध्य प्रदेश शासन खासकर मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप आपने एक ज़बरदस्त आदेश पारित किया है खासकर गौवंश संरक्षण को लेकर, जिसमें नगरपालिका जनपद और पशुपालक की भूमिका है वो काफ़ी स्पष्ट की गई है। तो अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या परिणाम आपको देखने मिल रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो गौवंश का जो बरसात के मौसम में सबको पता है कि अधिकतर वो लोग घर के बाहर भी छोड़ देते, बहुत समय रोड पे रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो लगातार इस पे हम लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि जिला प्रशासन और सभी इसमें इसके लिए काम करें, मतलब जुट करके प्रभावी काम करें। तो ये शिवपुरी ज़िले के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारे यहाँ से 4 लेन जो है नेशनल हाईवे, 2 मुख्य नेशनल हाईवे निकलते हैं और बहुत लंबी दूरी है इसकी, और पशुधन भी बहुत सारे रोड पे रहते हैं, लोग छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने जब से ये शुरू किया इसके अगस्त में, और इसमें लगभग 2600 से ज़्यादा गौवंश को हम लोगों ने जो अलग रोड से अलग हटाए। और इसके बावजूद कई बार होता है कि लोग छोड़ जाते हैं, बाहर गांव से मिला करके छोड़ जाते हैं, उसमें भी हम लोग कोशिश उसमें कर रहे हैं। इसमें एक हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी आदेश जारी किए, क्योंकि यदि कोई लेकर जानबूझ करके छोड़ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के कानूनी तरह से वैधानिक हमारे पास रास्ता रहे। ठीक, तो दूसरा ये था, पहला जो है इसमें हमने कई पंचायतों में जो ओपन जो होता है उनको शेल्टर देने के लिए वो जगह चिन्हित किए, उनको धनराशि भी हमने पशुपालन विभाग से जारी की। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि हम इस काम को लेकर के आगे चलें, और साथ ही साथ हमने बीच में जो गौशाला है जो हमारे चालू हो सकती थी उन गौशालाओं को भी हमने बीच में अभी चालू कर। अच्छा सर, ये तो ठीक है कि कड़े कानून के बीच और जो जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। हमारे पास खबर ये है कि दूसरे रास्ते आप पशुपालकों को संवर्धित करने, उन्हें पोषित करने के लिए कोई एक नई योजना चलाई है SSS के नाम से, और खबर ये है कि लगभग 6000 पंजीयन अभी तक हो चुके हैं। सच क्या है? हाँ, देखिए, ये SSS जो स्कीम है, जो पहले NAIP था, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम था, और उसी का इम्प्रोवाइज्ड ये वर्जन है। और इसमें जो नॉर्मली जो किसी गर्भवती गाय से जो उम्मीद होती है वो करीब 90% से ज़्यादा फीमेल बच्चियाँ पैदा होने की उम्मीद इसकी रहती है, और जैसा पाया गया है और ये सच भी पाया गया है। तो इसको लेकर के पिछली बार लगभग हम लोगों की संख्या पूरे ज़िले में 1000 से भी कम रही। तो विगत महीने करीब लगभग 2 महीने पहले जो ग्वालियर में हमारी बैठक हुई थी, तो APC सर ने इस चीज़ को कहा था कि यदि हम ये करें, और हमें लगा कि हाँ इस पर ज़रूर काम करनी चाहिए। तो इसमें 5900 कल तक में हमारे हो गए थे जो SSS स्कीम से 5900 हो गए थे, और अभी और हमें करना है। इसमें एक लंबा रास्ता जाना है। मुख्य चीज़ ये है कि आगे यदि हम एक लाइफ स्पैन जो लेते हैं कि अगले 4 साल में यदि हम इस चीज़ को, हमारे पशुपालक भी इस चीज़ को समझें, तो अगले 4 साल में हमारे पास दुधारू पशुओं की संख्या जो है वो बहुत अच्छी होगी। NAIP में लगभग आधा होता था कि 50% बच्चियाँ होगी, 50% बछड़ा होगा। इसमें संभावना 90% के, मतलब कि हमने यदि इसकी मदद ली है तो उसमें हमें सुविधा है, मतलब हर पशुपालक के लिए सुविधा। कुल मिला के इस योजना से जुड़ने से ये आम पशुपालक खासकर गौ
संवर्धन से जुड़े गौपालक जो उन्हें बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन सर इस बीच एक खबर ज़बरदस्ती ये भी रही कि आपने जिस तरह से स्कूलों के बाहर, धार्मिक स्थलों के आसपास जो पान पुड़िया या नशे की जो चीज़ें बिकती थी और ख़ासकर खाद्य में जो मिलावट होती थी, उसको लेकर जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ सारे ज़िले में हुई। खबर ये भी रही कि लोगों ने दुकानें खोलना, डर के मारे दुकानें खोलना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्रवाई हम पर हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की जो आप निष्ठ होकर कड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे कोई सियासी डर आपको महसूस नहीं होता? नहीं, ये डर की तो बात ही नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तौर से हमें निर्देश भी रहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ होती रहनी चाहिए। यदि अपमिश्रित लोगों को खाना या बाकी जो खाद्य या पेय पदार्थ मिलते हैं तो आम नागरिक के स्वास्थ्य को ही खतरा है। तो इसमें दो तरह का चीज़ था। एक तो स्कूलों के बिल्डिंग के किनारे जो नशीले चीज़ें नहीं उनको करनी चाहिए, तम्बाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे कार्रवाई की गई थी। इस पे अभी हम और कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो डेयरी सबके बारे में कहा जाता है कि कोई केमिकल इस तरह के ना मिश्रित हो, कोई जो जिससे कि लोक स्वास्थ्य पे प्रभाव पहुंचे। इस समय इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी निर्देश लगातार दिए गए हैं, लगातार मॉनिटर भी की जा रही है। तो उस दिशा में हम लोगों ने पिछले महीनों में भी काम किए और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें हो, हमारी कोशिश रहेगी। और इसमें इस तरह की अड़चन की बात नहीं है कि कोई मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि किसी तरह का अनुचित दबाव, चूँकि यदि हम सही काम कर रहे हैं तो अनुचित दबाव की वो बात नहीं रहती। अच्छा सर, ये तो चलिए खाने की और नशीले पदार्थों की बात हुई। कहते हैं समाज में आजकल जैसे खनन माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है या तालाब हड़पने वाले माफिया है, सारे माफियाओं से आप भिड़े हुए हैं, सारे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप पर कोई सियासी दबाव आपने कभी महसूस किया कि अगर बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसी तरह के कोई दबाव भी कलेक्टर के ऊपर रहते हैं? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा। मतलब यदि कोई चीज़ गलत है तो गलत है। यदि मुझे कार्रवाई करनी चाहिए तो मुझे करनी चाहिए। और हमारी कोशिश रहती है कि हम संबंधित विभाग को या उनके साथ मिल करके, और हमें मदद मिल ही जाते हैं। मतलब इस तरह का तो मैंने नहीं देखा। लोगों को जो कहना है वो तो कहेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है उनको बता दी जाए तो चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई परेशानी। अंतिम सवाल सर कि आप बताएंगे कि वाकई में क्या कोई राजनीतिक रसूख, दबाव, जिस पोस्ट पर आप हैं और जिस तरह की कार्रवाइयाँ आपने की हैं, क्या वाकई में कोई दबाव आती है? नहीं, ऐसा कहना गलत है। हाँ, मैं तो उल्टा में कहूँगा कि यदि आप अच्छा करते हैं तो मैं इस चीज़ को लेकर के मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। तो कई जगह से आता है कि नहीं, ये अच्छी कार्रवाई हुई और इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और मुझे तो इस तरह का नहीं लगा कि कभी बहुत कोई जो बड़ी कार्रवाई हो तो उसमें इस तरह की चीज़ें आए कि नहीं आपने ये क्यों किया, ऐसा नहीं। थैंक यू चौधरी जी। हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह अच्छे और निष्ठ होकर सर्व कल्याण में कार्रवाई करें। थैंक यू। शुक्रिया। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आज की खास खबर। अगली मर्तबा फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। की बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।